योग गुरु रामदेव ने साधु संतों को भी भारत रत्न देने की मांग उठा दी है। भारत रत्न के ऐलान के बाद इस सम्मान पर सियासी बहस पहले से तेज है। इस बीच रामदेव ने देश सेवा करने वाले संतों को ये सम्मान दिए जाने की मांग सामने रख दी कि इन 70 सालों में कोई ना कोई तो सन्यासी भी ऐसा हुआ होगा जिसने देश के लिए भारत रत्न गौरव पाने का काम किया होगा। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कम से कम किसी सन्यासी को भी भारत रत्न जरूर दिया जाए। वहीं बीजेपी रामदेव की मांग पर सीधा जवाब देने से बचती दिखी। भारत रत्न जिनको मिला है उनका बहुत सम्मान है और बहुत से लोग हैं जो देश की सेवा में लगे हैं, उनको नहीं मिला है, तो उनके सम्मान में कहीं से भी कोई कमी नहीं है। उधर कांग्रेस ने रामदेव को भारत रत्न पर टिप्पणी नहीं करने की नसीहत दी। तो भारत रत्न जैसे अवार्ड को विवाद से परे रखना चाहिए और उसमें कम से कम टिप्पणी टीका टिप्पणी की जाए तो वो ज्यादा बेहतर हो। लेकिन बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने रामदेव पर तंज कसने से गुरेज नहीं किया। हमारे यहाँ ऐसे लीडरान हुए हैं जिनका आधारभूत किरदार तो सन्यासी का ही था। गेरुआ वस्त्र वो चाहे न पहनते हो, तो इन सब मसलों पर भी बाबा रामदेव को सोचना चाहिए। उनकी परेशानी क्या है ये भी समझ में आती है। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी पर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कमलनाथ ने बीजेपी पर कर्जमाफी की योजना में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। साथ ही सीएम कमलनाथ ने पिछले 15 सालों में बीजेपी पर कर्जमाफी के नाम पर गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया। तो बीजेपी ने बयानबाजी बंद कर कार्रवाई करने की हिदायत दी। कर्ज माफी का एक जो लाभ होएगा कि बहुत सारे घोटाले जो फर्जी ऋण किसानों के नाम पर दिए गए थे, बेनामी लोन दिए गए थे, ये सब बातें सामने आई। ये पिछले सालों से चल रही है, कई सालों से ये बात चल रही है। ये घोटाले कई सालों से चल रहे हैं। हम इस पर क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। माफी के मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बिल्कुल इमेच्योर व्यवहार कर रहे हैं, आप परिपक्व व्यवहार कर रहे हैं। लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में किसानों के कर्ज माफ को उलझा रहे हैं। भारत ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाते हुए एक के बाद एक 2 ताकतवर मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि ओडिशा में एक युद्धपोत से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये सुपरसोनिक मिसाइल से देश की सीमा के अंदर आने वाली दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को आसानी से तबाह कर सकती है। 100 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम इस मिसाइल को जल्द ही नौसेना के युद्धपोत पर तैनात करने की योजना है। इससे पहले भारत ने हवा से हवा में मार करने वाली अपनी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल को सुखोई लड़ाकू विमान से दागकर उसका सफल परीक्षण किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल वो मिसाइल होती है जो रेडिएशन यानी दुश्मन के रडार और ट्रांसमीटर से निकलने वाले सिग्नल को पकड़कर उन पर सटीक निशाना लगा सकती है। इस एंटी रेडिएशन मिसाइल के जरिए 70 से 100 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने पर अचूक निशाना लगाया जा सकता है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव उनकी पार्टी के एक छात्र नेता पर हुए हमले के बाद पटना के गांधी मैदान में धरने पर बैठ गए। दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने से खफा थे, जिसके बाद तेज प्रताप अपने समर्थकों के साथ गांधी मैदान पहुंचे और वहां मौजूद महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरने पर बैठ गए। इस बीच तेज प्रताप के समर्थक आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। तेज प्रताप ने प्रदेश सरकार पर अपराधियों को बचाने का आरोप भी लगा दिया। सरकार पूरी तरीके से सोई हुई है। इन गुंडों को सरकारें बढ़ावा देने का काम करती है। ये जन अधिकार पार्टी के गुंडे हैं। इसके बाद तेज प्रताप यादव सुल्तानगंज थाने पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हंगामा बढ़ते देख पुलिस वालों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया, जिसके बाद तेज प्रताप वहां से लौट गए। और ग्रीस की राजधानी एथेंस में जिस वक्त यह हंगामा हुआ उस वक्त संसद में भी इस मामले से जुड़े प्रस्ताव पर हंगामा हो रहा था। मैसेडोनिया से हुए समझौते पर मतदान भी टालना पड़ गया ताकि इस मामले में सभी सांसदों को बोलने का मौका मिल सके, जिसकी वजह से ये है कि ग्रीस के पास के मुल्क मैसेडोनिया से हुए समझौते ने पूरे देश को झकझोर दिया है, क्योंकि ग्रीस के लोग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर मैसेडोनिया नाम पर केवल ग्रीस का ही हक मांगते हैं। ग्रीस में एक बहुत बड़ा इलाका भी है जिसे मैसेडोनिया के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन 1991 में यूगोस्लाविया के टूटने के बाद अलग हुए इस छोटे से देश ने भी अपना नाम मैसेडोनिया रख लिया। तब से ग्रीस से चले करीब 27 साल के तनाव के बाद पिछले साल मैसेडोनिया अपना नाम नॉर्थ मैसेडोनिया करने पर राजी हुआ।
इसके बदले में मैसेडोनिया को अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन नाटो की सदस्यता मिल जाएगी। फिर भी ग्रीस में इस समझौते का विरोध हो रहा है क्योंकि वहां के लोग नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई भी देश मैसेडोनिया के नाम का किसी भी तरह से इस्तेमाल करे।